हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों सेल्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लियस से लेकर के डीएनए तक, राइबोसोम्स और सेल ऑर्गेनेलीज तक हम आज इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहला फीचर है हमारे सामने न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए, वो आपके साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होता है, और जिस रीजन में सस्पेंडेड होता है उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए वो सिचुएटेड होगा, नेकेड होगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड नहीं है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो आपका न्यूक्लियर एनवेलोप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। तो इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है। नेक्स्ट फीचर साइज है हमारा। साइज की बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में तो इट इज़ जनरली स्मॉलर, यूकैरियोटिक सेल आर जनरली लार्जर। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें सेल का साइज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक सेल में 10 से 100 माइक्रोमीटर सेल का साइज होता है। नेक्स्ट फीचर इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो आपके एब्सेंट होंगे, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, ये सब आपके हो गए। तो वो सब आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम स्मॉलर 70s राइबोसोम मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में लार्जर 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो 70s राइबोसोम्स हैं उसकी लार्जर सब यूनिट 50s है, स्मॉलर सब यूनिट 30s होती है। वहीं 80s राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है उसकी लार्जर सब यूनिट 60s और स्मॉलर सब यूनिट 40s होता है। जो 70s राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद है, साथ ही साथ में यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होता है। लेकिन जो 80s राइबोसोम्स है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के आपके साइटोप्लाज्म में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होता है। और यहाँ पे जो ये एस है ये आपका है स्वेडबर्ग यूनिट। 70s 80s जो है उसमें जो एस है वो है आपका स्वेडबर्ग यूनिट, विच इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट अ पार्टिकल सेटल्स इन अ टेस्ट ट्यूब, कि एक टेस्ट ट्यूब में पार्टिकल्स कितने स्पीड के साथ सेटल डाउन होते हैं उसको हम स्वेडबर्ग यूनिट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट फीचर है डीएनए स्ट्रक्चर यानी कि जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए वो इनका सिंगल होता है, सर्कुलर होता है, नेकेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और हिस्टोन इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद नहीं होते हैं, और जो इनका डीएनए है वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। वहीं हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की तो इनमें डीएनए जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है वो सिंगल सर्कुलर है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल में उसमें न्यूक्लियस मल्टीपल है, लीनियर क्रोमोसोम्स के फॉर्म में रैप्ड है अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जब डीएनए मॉलिक्यूल्स हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिकली डीएनए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज सेल डिवीजन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपल डिवीजन होता है, सिंपली सेल डिवाइड करते हैं, वो किस प्रोसेस से? बाइनरी फिजन की मदद से। यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर डिवीजन होता है जैसे कि माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस क्या होते हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया है अपने सेपरेट वीडियो में, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। सो बाइनरी फिजन क्या है? ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि सेल ग्रो करता है, अपने डीएनए को कॉपी बनाता है और स्प्लिट हो जाता है टू आइडेंटिकल न्यू सेल्स में। वहीं यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होता है जो कि आपका इक्वेशनल डिवीजन है, और मियोसिस होता है जो कि रिडक्शनल डिवीजन है। माइटोसिस बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में होता है, और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है।
नेक्स्ट फीचर है सेल वॉल। सेल वॉल यूजली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इवन यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ प्लांट्स और फंजाई में। प्लांट्स में आपका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज का, और फंजाई में काइटिन का, लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है सेल वॉल। वहीं प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो मेनली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। नेक्स्ट फीचर इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स कॉमनली प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड जनरली एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड एक स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है सेल के अंदर, और ये जो प्लाज्मिड है ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होता है, और ये अपनी खुद की कॉपी बना सकता है क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। और मोस्टली प्लाज्मिड्स जो हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लाज्मिड्स ईस्ट और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। प्लाज्मिड के साइंस की फील्ड में कुछ यूजेस भी होते हैं बच्चों, जैसे कि प्लाज्मिड्स जो हैं वो जीन क्लोनिंग में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, इवन रिसर्च फील्ड में भी यूज़ होता है। कुछ जीन्स की कोई जीन है उसका स्पेसिफिक वर्क कैसा है उसको पता लगाने के लिए उस फील्ड में, रिसर्च फील्ड में भी प्लाज्मिड्स का यूज़ किया जाता है। मेडिसिन बनाने में किया जाता है, जैसे कि इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन के बनाने के लिए। जीन क्लोनिंग में किया जाता है इसका यूज़। नेक्स्ट फीचर है फ्लैजिला एंड मोटिलिटी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला है उसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला किसका बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है। मोटिलिटी की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये रोटरी मोशन यानी कि रोटेशनल मोशन को फॉलो करता है, और यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला है वो विप लाइक मोशन को फॉलो करता है। अब एक चीज़ ये है कि 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट क्या होता है? तो जो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है जो कि यूकैरियोटिक के फ्लैजिला या फिर सीलिया में मौजूद होता है। अब 9+2 में होता क्या है? तो 9+2 अरेंजमेंट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 9 आउटर पेयर्स, जिसको हम डबलेट्स कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, वो सर्कल में अरेंज होते हैं, और 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में अरेंज होते हैं। और ये सब आपके इनक्लोज किससे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, जिसमें कि आपके 9 जो है आउटर पेयर्स होंगे जिसको हम डबलेट्स कहते हैं, और 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे सेंटर में। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट, और ये माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट सीलिया फ्लैजिला में हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है रोटरी मोशन क्या है और विप लाइक मोशन क्या होता है। तो जो रोटरी मोशन है वो एक कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ में एक फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट के अलोंग जो मोशन है उसको हम कहते हैं रोटरी मोशन या रोटेशनल मोशन। और विप लाइक मोशन है बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे पीछे, तो वो उसको हम कहते हैं विप लाइक मोशन। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजिला है वो रोटरी मोशन फॉलो करता है, और यूकैरियोटिक सेल में विप लाइक मोशन। नेक्स्ट आता है हमारे सामने एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड अदर आर्किया। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्टा हैं, वो सब आपके यूकैरियोटिक सेल कंटेन करते हैं। सो एक बार हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है, एस यहाँ पे स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, स्वेडबर्ग यूनिट है। और यूकैरियोटिक सेल में 80S साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में यूजली सर्कुलर डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल में लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस या फिर मियोसिस के थ्रू होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रो वर्ड का मतलब है, इसका मतलब आपका क्या हुआ? प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव एंड सिंपल, और यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब होता है ट्रू एंड कॉम्प्लेक्स, और कैरी ऑन वर्ड जो है वो आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। सो अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही इजी एग्ज़ाम फोकस्ड साइंस कॉन्सेप्ट्स के लिए साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद NKT। थैंक यू सो मच।